एस्ट्रोलॉजी और साइंस में कितनी सिमिलैरिटीज है, कितनी डिफरेंसेस है? आपने कब डिसाइड किया कि आप ज्योतिष बनोगे? देखिए, अभी आप समझिए कि जैसे मैं अपने परिवार का 6th जनरेशन हूँ। अरे बाप रे। जैसे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी सब इसी फील्ड में। जिसका जन्म समय पता ना हो, जन्म तारीख पता ना हो, जन्म स्थान भी पता ना हो, तो उसका हम एक फेस रीडिंग कर लेते हैं। तो किसी के कुंडली में, जैसे आपने बोला, कोई सीरियस डिजीज आने वाला है और आपने वो देख लिया, तो उसका क्या समाधान है? आपके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक सबका इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है एक कुंडली। नमस्ते मेहुल जी। नमस्ते। कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताइए सर। एकदम बढ़िया। मेहुल जी, आज यहाँ आने के पहले या कहीं भी आप कहीं जाते हो तो आपका कोई ऐसा रिचुअल है जो आप फॉलो करते हो ताकि आप वहाँ जाओ तो अच्छी चीज़ें हो आपके साथ, या दिन आपका अच्छा जाए, या वो इवेंट आपका अच्छा जाए? सर, ये आपने जो पूछा अपने क्वेश्चन सर, ये सबको फॉलो करना चाहिए। जैसे अभी आपको मैं इसका उत्तर दूंगा आपको मैं जी। कि जब भी आप कोई शुभ कार्य के लिए जाते हो, कोई नई चीज़ लिए हो या कहीं ऑफिस के लिए जा रहे हो या कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले घर के जो मंदिर हैं, जैसे नॉर्मली मैं जो करता हूँ, घर के मंदिर है या घर के मंदिर के अंदर से आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, उनके दर्शन किए बगैर घर से बाहर निकलना नहीं। अच्छा। जैसे ये रिचुअल मैं फॉलो करता हूँ। जी। मैं फॉलो करता हूँ कि जैसे घर के मंदिर के दर्शन किए बगैर घर के बाहर निकलता नहीं हूँ। सेकंड पॉइंट, आपके जो एंसेस्टर्स है, जैसे आपके पूर्वज, जी। जैसे आपके दादाजी हो जिनका देहांत हो चुका हो, दादाजी हो, माताजी हो, आपके परिवार हो, जो भी हो, उनके आशीर्वाद लिए बगैर घर के बाहर निकलना नहीं। ओके। ये रिचुअल्स मैं फॉलो करता हूँ सर। जी। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब हम लोग सपोज कभी कोई काम से बाहर जाते हैं तो कभी कभी हमारा दिन तो लगता है बहुत स्मूथ जा रहा होता है, हम जैसे प्लान कर रहे होते हैं वैसे ही जा रहा होता है, बट कभी कभी शायद हर सिग्नल लाल हो गया, या कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक जैम हो गया, या फिर कुछ शर्ट पे गिर गया, या कुछ स्पिल हो गया। तो ये भी क्या प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं कैसे क्या होता है, या फिर ये जस्ट लक बाई चांस है? देखिए, कुछ पॉइंट्स है जहाँ प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं और कुछ एक लक हम कहते हैं। दोनों पे नियंत्रण है। जब आपके साथ ऐसे कोई इंसिडेंट होता हो या आपका दिन खराब हो, आपको लगता है घर से बाहर निकलते समय दिन अच्छा जा रहा है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए, तो आपको इस कार्य में आपको नियंत्रण रखना है, जैसे शांत रहना है, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कुछ नहीं करना है। इससे करने से क्या होगा कि आपका माइंड पॉजिटिव तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप रिलैक्स रहोगे। अच्छा। आपका माइंड कंसिस्टेंट रहेगा। अच्छा। ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में ये कोई फॉलो करता नहीं है। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि क्रोध बहुत जल्दी आता है, फ्रस्ट्रेटेड बहुत जल्दी होता है, फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी होते हैं, और शांत होने में बहुत समय लगता है आज के लोगों को। तो मेरा ये मानना है, और मैं अपील भी यही करता हूँ, कि जितना अपने दिमाग को नियंत्रण रखेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, उतना काम कुछ पॉइंट तक बनेगा भी और कुछ पॉइंट तक नियंत्रण रहेगा। तो ये मैं कहूँगा बाकी लोगों को। तो एक इंसान, एक व्यक्ति के सक्सेस के पीछे ये प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है? बहुत मेजर रोल करता है। जैसे आप डेली के पूजा पाठ करते हो, 100 में से आप समझ लीजिए कि पूजा पाठ का 1% रहता है, अपनी मेहनत का बहुत ज़्यादा परसेंट रहता है, और प्लैनेट्स का जो रोल्स है वो भी एक मेजर रोल निभाता है। अच्छा। जैसे आपके कुंडली में कोई ग्रह, कुछ ग्रह ऐसे हो, कुछ ग्रह पॉजिटिव हो, कुछ ग्रह नेगेटिव हो, तो जो चीज़ें नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको ये कार्य करने पड़ते हैं। अच्छा। उससे चीज़ें अच्छी बनती भी है, और जो खराब हो उसको धीरे धीरे प्रगति तक लेके आती है। अच्छा। अब जैसे आपको अगर एग्जांपल दूं जी, तो एक समझ लीजिए एक कुंडली है, जैसे मेरे क्लाइंट की कुंडली है, उनकी कुंडली में पहले से लिखा हुआ है
कि शादी बहुत क्रिटिकल कंडीशन से शादी होगी। अच्छा जैसे समझ लीजिए कि उनकी कुंडली में लव मैरिज का ही योग है, अच्छा लेकिन परिवार नहीं मान रहे। अब कैसे करेंगे? थोड़ा समय लगता है, उस चीज़ों को समय लगता है, लेकिन परिपूर्ण होता है। जैसे अगर नहीं हो पा रही हो, कंसल्टेशन करने के लिए आते हो, तो हम जैसे कंसल्ट करते हैं कि हम कहते हैं कि आप ये चीज़ें फॉलो करिए, XYZ जो भी फॉलो करना हो फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद उस चीज़ों का आंसर मिलता है। जैसे परिवार की बुद्धि परिवर्तन भी हो सकती है, माता पिता नहीं मानते हो तो वो मानना भी शुरू कर देते हैं अपने संतान को लेकर। परिवार वाले जिद्दी हो, संतान जिद्दी हो, तो किसी एक को झुकना ही पड़ता है जी ये कार्य भी होता है। तो ये चीज़ें बहुत मेजर रोल निभाती हैं जी। एस्ट्रोलॉजी और साइंस में कितनी सिमिलैरिटीज है, कितनी डिफरेंसेस हैं? मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशन साइंस के साथ काफ़ी तालमेल रखता है। तो आप इस बात से कितना संतुष्ट हैं, या आपको क्या लगता है कि अभी तक कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है, अभी देखो साइंस का इतना नॉलेज मुझे है नहीं, आपको जो है प्रैक्टिकल बताता हूँ जी। विज्ञान का इतना नॉलेज मुझे है नहीं। एस्ट्रोलॉजी चीज़ें जो है, देखो जो विश्वास करता है एस्ट्रोलॉजी पे, जो विश्वास करता है भगवान पे, वो तो अपनी मन की इच्छा से फॉलो करेगा। जी। जो विज्ञान पे फॉलो करता है तो वो सोचेंगे कि प्रैक्टिकली हम दिखेंगे फिर ही हम विश्वास करेंगे। जी, काफी एग्जैक्टली जैसे कहते हैं कि मिथ, कोई बोलता है कि अब मिथ है, कोई बोलता है कि प्रैक्टिकली ऐसे होता है। इसका आंसर सिर्फ एक ही है, जिसको फॉलो करना है फॉलो कीजिए, नहीं करना है तो किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, कोई अगर ऐसा इंसान है जो इसको नहीं मानता हो या जिसको उतना विश्वास नहीं है, तो उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या ज़्यादा कठिनाई उठानी पड़ती है, ऐसा कुछ है? या फिर अगेन वो उसका भाग्य और उसका जो भी ग्रह है अगर वो सही है तो वो पहुंच जाएगा? बिकॉज ये अक्सर लोग पूछते हैं ना कि मैं नहीं मानता हूँ, तो क्या मतलब मैं सक्सेस नहीं मेरे को मिलेगा, या मेरे को मेरे जो इच्छाएं हैं वो नहीं पूरी होंगी? देखिए, वो पूरी होगी, ऐसी नहीं कि नहीं होगी। हमारा काम जो है, हमारा काम है गलत रास्ते जा रहे हो तो सही रास्ते ले जाना। जिसको विश्वास करना है विश्वास करेंगे, नहीं करते हो तो जैसे वो चल रहे हैं चलेंगे। कठिनाइयाँ भी आएंगी, परिश्रम भी करेंगे, सफलता भी मिलेगी, लेकिन जब उनको जिस समय चाहिए हो सफलता, जैसे एक होता है ना कि पीक टाइम, जी जी, जो बूम टाइम होता है जी, तो बूम टाइम जैसे हम लेके भी आते हैं कि हथौड़ा मारना है, लोहा गर्म हो चुका है, इस समय आपको ये प्रयत्न करना है, इस समय आपको ये प्रगति मिलने वाली है, यहाँ पे आप चांस लीजिए। ऐसे सब कार्य में हम उनको कहते हैं। अगर नहीं मानते हो, जैसे कोई नास्तिक हो, भगवान पे विश्वास ना करता हो, धर्म पे विश्वास ना करता हो, बस कार्य पे लीन हो, अपने काम पे चल रहा है, काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, XYZ सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो कठिनाई भी फेस करनी पड़ती है, प्रगति भी अच्छी खासी मिलती है। लेकिन जब एक समय आता है तब उनको कभी कभी ऐसे होता है कि वो विश्वास भी कर लेते हैं कि पंडित जी अभी समय बहुत खराब चल रहा है हमारा, अब मुझे लगता है विश्वास करना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए साथ में। जैसे आप समझ लीजिए कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, उनके साथ एक मित्र आए थे, वो मानते नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। क्लाइंट की प्रगति उन्नति हुई, सब हुई, मैंने जैसे कहा उन्होंने फॉलो किए, सब अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। उनके मित्र है नहीं मान रहे थे, मेरे क्लाइंट ने फोर्स भी नहीं किया, हमने कोई फोर्स नहीं किया, बस एक समय ऐसा आ गया कि उनको मेरे पास आना पड़ा। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे कुछ नहीं कि हम नहीं बताएंगे, मना है, बस उनकी इच्छा हो तो आ जाएंगे, नहीं इच्छा हो तो नहीं आएंगे। तो आप किसी का फ्यूचर कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हो? ये आप समझ जाइए कि कोई 100% नहीं कर सकता जी, कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर 100% करता हो तो आप उसको भगवान समझ लीजिएगा। बिल्कुल। हाँ, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट करना एक समझ लीजिए मैक्स टू मैक्स 85-90% प्रेडिक्ट कर देगा, 100% कोई प्रेडिक्ट नहीं करेगा जी, जिसमें भाग्य बहुत बड़ा रोल निभाता भी है और आपके कर्म सबसे ज्यादा निभाते हैं। करेक्ट, कर्म सबसे ज्यादा रोल निभाते हैं। अगर मैं कुकर्म करता जाऊं बिल्कुल, और मैं बार बार आऊं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या आपके पास कि मैंने ये गलत किया है लेकिन आप मेरे को ठीक करो ठीक करो, आप भी एक लिमिट के बाद आप शायद नहीं ठीक कर पाओ। बिल्कुल, ये आपने एकदम सही बोला। चीज़ें ऐसी हैं कि कुकर्म आप गलत भी कर रहे हो, अच्छी भी कर रहे हो, अगर वो गलत कर रहे हो तब भी अगर आपका जो ज्योतिष है जो भी है उनका साथ देता हो जी, तो उसका फल उसे भी मिलेगा, उसका फल उस ज्योतिष को भी मिलेगा। कार्य कर रहे हैं, सफलता मिल रही है, अच्छे खासे कमा रहे हैं, प्रगति उन्नति अच्छी हो रही है, संतान प्राप्ति हो रही है, बड़े घर में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे विदेश यात्रा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आपके कर्म अगर अच्छे हो या आप जो भी कार्य कर रहे हो, जैसे इलीगल कार्य हो या लीगल कार्य हो, जो भी आप कर रहे हो, उसका परिणाम उसको भी भुगतना पड़ेगा
और उसका परिणाम उसके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। आपने कब डिसाइड किया कि आप ज्योतिष बनोगे? देखिए, अभी आप समझिए कि जैसे मैं अपने परिवार का 6th जनरेशन हूँ। अरे बाप रे! जैसे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी सब इसी फील्ड में। तो आप समझ लीजिए मुझे इस एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस मुझे कम से कम समझ लीजिए कि 10 से 9 साल मुझे हो गए एक्सपीरियंस करके। अब इसी फील्ड में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे पूजा पाठ तो हम करते ही थे पहले भी, पूजा पाठ भी करते थे, सब कार्य करते थे। चीज़ें फिर वैसे परिवर्तन होती गई। जैसे पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता रहा, फिर हमारे जो काम है हम जो करते हैं उस पर भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो इस चीज़ को हमने विद्या में प्राप्त कर ली। हमने इसका पढ़ाई किया, पढ़ाई करके फिर जैसे जो भी करना हो तो करके हम आगे बढ़ते गए। तो इस फील्ड को हमने एक्सेप्ट भी कर लिया हमने। तो ये आपका चॉइस था या फैमिली ने बोला कि नहीं, ये मेरा ही चॉइस था। आपका ही चॉइस? मेरा ही चॉइस था। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है तो क्या वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो उनका कैसे आप कुंडली निकालोगे या उनका आप कैसे भविष्य बताओ? देखिए, जिसका जन्म समय पता ना हो, जन्म तारीख पता ना हो, जन्म स्थान भी पता ना हो, तो उसका हम एक फेस रीडिंग कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। फेस रीडिंग भी हम एक्यूरेट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता फेस रीडिंग। बिल्कुल। उसका प्रॉपर समय नहीं निकाल सकता, उसका एक प्रॉपर बर्थ डेट नहीं निकाल सकता। हाँ, जब भी अगर किसी का जन्म समय ना हो, कोई भी उनके पास इंफॉर्मेशन ना हो, तो हम क्या करते हैं कि उनका फेस रीडिंग, पाम रीडिंग और कुंडली, ये तीनों मैच करने के बाद ही हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं उस चीज़ का। अच्छा। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन याद ना हो, डिटेल्स आपको पता ना हो, तो आपका फेस रीडिंग करेंगे, आपका हस्तरेखा चेक करेंगे, फिर ही जाके हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ें ऐसी है, और ये तीनों मिलने के बाद ही मैं आपको एक्यूरेट आंसर दे सकता हूँ। अच्छा। ऊंच नीच 19-20 ऐसे कुछ नहीं। आपको इसका आंसर एक्यूरेट आपको जब मिलेगा जब आपका फेस रीडिंग, पाम रीडिंग और कुंडली ये तीनों मैच होगी। अब फेस रीडिंग तो ऐसा है कि जैसे आप आओगे बैठोगे तो आपकी परमिशन लेने की जरूरत तो नहीं सर कि हम आपको फेस रीडिंग करेंगे। बिल्कुल। ऐसे ही देख लेते हैं। फिर जैसे आप अगर आपके पास डिटेल्स हो तो आपकी कुंडली देख लेंगे। करेक्ट। फिर जैसे अगर जरूरत पड़े तो आपका पाम रीडिंग भी देख लेंगे। बिल्कुल। पाम, ये सब इंफॉर्मेशन कैसा है कि जैसे हम तीनों का एक बार मिश्रण कर ले, फिर हमको लगता है कि हम इसका आंसर देना चाहिए, तभी हम आपको बताएंगे ये चीज़ें ऐसी है, ये चीज़ें खराब है, ये चीज़ें पॉजिटिव है, तो ही हम आपको बताएंगे ये चीज़ें कि, वरना आपको किसको आंसर दूंगा नहीं सर। अच्छा। एंड जिनका जन्म तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय पता हो, उनका कुंडली निकल जाता है। बिल्कुल। एक कुंडली इंसान के जीवन का कितना इम्पोर्टेंस रखता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सर। प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक राशि, प्रत्येक नक्षत्र, ये सारे मेजर रोल निभाते कुंडली के अंदर। ये सारी चीज़ों का फॉलो करना, ये सारी चीज़ों का पूजा पाठ करना, शांति करना, निवारण करना, रिंग धारण करना, स्टोन धारण करना, ये सब चीज़ें करना अनिवार्य होता है। तो इस कुंडली से लाइफ, मैरिज, डेथ, चिल्ड्रन या फिर करियर, मनी, फेम, ये सब कुछ बताया जा सकता है? A to Z एक कुंडली के ऊपर आपके पूरे चित्रण, विवरण सब निकल सकता है। आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक सबका इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है एक कुंडली। तो ये कैसे हम समझेंगे कि हम जिस ज्योतिष के पास जा रहे हैं वो हमें कितना करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? बिकॉज आजकल आपको भी पता है 2025 में अगर 10 में से 5 सही ज्योतिष होंगे तो 5 ऐसे भी होंगे जो ढोंगी बाबा जिसे कहते हैं, ये ना, जो शायद गलत जस्ट वहाँ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। तो हम एज अ ले पर्सन कैसे करेक्ट ज्योतिष को पहचाने कि वो हमें सही इन्फॉर्मेशन दे? अभी के ज़माने में ज्योतिष बिजनेस हो चुका है। कोई एक पर्टिकुलर ज्योतिष के पास जाना हो तो पहले आप उसका एक्सपीरियंस देखिए कैसे क्या है। उसका एक्सपीरियंस देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ, इस ज्योतिष के पास या इस गुरुजी के पास मुझे जाना हो अपने कुंडली दिखाने के लिए, तो उनके पास जाइए, एक्सपीरियंस वालों के पास जाइएगा। देखिए, विद्या बढ़ चुकी है और विद्या का कोई अंत है नहीं। आपको शिक्षा मिल भी सकती है, 3 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स, यहाँ पे कोर्स शुरू किया है, यहाँ पे मैंने देखा क्लासेस चालू की है, ये सब करते होंगे, लेकिन अब तक मैंने देखा नहीं है। और यहाँ से जितने बाहर हो चुके हैं वो आप समझ लीजिए कि मैंने 1-2 लोगों को ऐसे देखा है कि उन्होंने अपने ये क्लासेस करने के बाद भी उन्होंने अपना करियर दूसरा ही चूज़ कर लिया है। अच्छा। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई जेन्युइन हो, जिसको आप जानते हो, या आपके कोई ऐसे मित्रगण हो, कोई हो जिनके पहले से उनके पास ज्योतिष हो, उनके पास एक्सपीरियंस हो, तो ही उनके पास जाइएगा, वरना ऐसे अरे गहरे किसी के पास मत जाइए। देखिए,
राह भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे अभी आपने कहा मुझे कि 5 अच्छे हैं 5 बुरे, मैं बोलता हूँ 5, आप 5 की बात करो, मैं 10 लोग हैं, 10 में से 9 बुरे हैं, बस चलो, अब एक को आप कहाँ ढूंढने जाओगे? तो कैसे ढूंढेगा? ये तो सवाल रहे। एक्सपीरियंस बंदे के पास जाइए, जिसको मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि जिनकी फैमिली में चल रहा हो उनके पास जाइए। हाँ। जैसे हम हो गए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जिनकी फैमिली से पीढ़ी से चलती है उनके पास जाइए, जो जेन्युइन हो। अगर आपका विश्वास उन पर बैठता हो तो ही आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वरना फिर आप आपकी इच्छा के ऊपर है। ऐसे बहुत से आए हैं मेरे पास, तो ऐसे कितने लोग आए जिनके पास एक्सपीरियंस हो के मेरे पास, जैसे समझ लीजिए कि मैं चौथा या 5वां ज्योतिष हूँ एक क्लाइंट का, जिनको राह ऐसी दिखा दी है कि गलत रास्ता बता दीजिए, और पैसे तो ऐसे हटे कि आप पूछिए मत, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ये स्टोन धारण कर लीजिए। ऐसे गलत रास्ता बताने वाले बहुत लोग हैं। आपको लगता है कि वो बंदा जेन्युइन हो या ज्योतिष जेन्युइन हो, जो उसकी जैसे उसके पॉइंट्स आपको लगता है कि हाँ पॉजिटिव है, कुछ अलग अलग बता देंगे कि आप यहाँ चले जाइएगा, वहाँ से आपका काम हो जाएगा, यहाँ चले जाइए, वहाँ से काम हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। तो आपके पास आए क्यों फिर सर? जब उनके पास जाने था तो आपके पास आए क्यों? एंड जनरली सबसे कॉमन क्या कंसर्न रहता है लोगों का जब वो आपके पास आते हैं? देखिए सर, सबसे मेन कंसर्न रहता है, वो आपने एक बोला, मैं 3-4 बताऊंगा। एक होता है मेंटल स्ट्रेस। अच्छा, मेंटल स्ट्रेस बहुत कॉमन है। सेकंड पॉइंट है लव लाइफ। अच्छा, लव लाइफ के लिए बहुत लोग आते हैं। मतलब उनका समझ लीजिए कि फर्स्ट या सेकंड पॉइंट ये रहता है उनका लव लाइफ। एक होता है बिजनेस। थर्ड पॉइंट बिजनेस बोल रहा हूँ, जबकि मुझे फर्स्ट पॉइंट बिजनेस बोलना चाहिए था। थर्ड पॉइंट है बिजनेस, और चौथा पॉइंट जो है उनका हेल्थ। ये 4 मेजर पॉइंट है देखने के लिए। मेंटल स्ट्रेस कॉमन हो चुका है, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में मेंटल स्ट्रेस लिखा हुआ है, क्योंकि अभी जो साल चल रहा है 2025, 2017 की कुंडली को आप देखिएगा, 2017 की कुंडली के बाद से जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ी है प्रत्येक कुंडली में आप समझ लीजिए कि ये आगे तक चलने वाली है मेंटल स्ट्रेस। भले से आप काम करो या बिजनेस करो, जॉब करो, कुछ भी करो, 2017 के बाद से जो मेंटल स्ट्रेस सबको लगा है, अब जो जन्म लेने वाला भी हो, जो जन्म ले चुका हो, जो वृद्धावस्था में भी हो, सबको मेंटल स्ट्रेस लगा हुआ है। ये चीज़ें हैं। सेकंड पॉइंट है लव लाइफ। लव लाइफ का तो आप जैसे अब देखोगे, मुझे प्रेम विवाह करना है, अरेंज मैरिज नहीं करना है, भाग के शादी करना है, योग है या नहीं, ये लड़की मेरे लिए लकी है या नहीं, ये लड़की आने से मेरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी या नहीं, ये सब पॉइंट्स मेजर रहते हैं उनके। थर्ड पॉइंट है बिजनेस को लेकर। पंडित जी मेरी कुंडली में बिजनेस का योग है या नहीं, पंडित जी मेरी कुंडली में विदेश का योग है या नहीं, पंडित जी मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं। तो ये बिजनेस लेकर, काम काज को लेकर ये लोग ज़्यादा पूछते हैं। चौथा पॉइंट है आरोग्य को लेकर। पंडित जी मेरा एक्सीडेंट होने वाला है या नहीं, पंडित जी मेरी आयु कितनी है, ये पॉइंट रहता है। पंडित जी मेरी आयु कितनी है, उस पर आप क्या बोलते हो? देखिए, आयु देखने के 4 पॉइंट हैं, ठीक है। जैसे आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में, अष्टम स्थान आरोग्य स्थान होता है। आरोग्य देखने के लिए अष्टम स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो, आपके कुंडली के अष्टम स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो, वो पाप ग्रह आपका आरोग्य बताएगा, आपका हेल्थ इशू बताएगा, आपको कोई मेजर बीमारी होने वाली है वो बताएगा, और आपकी आयु कितनी है वो बताएगा, वो भी अप्रॉक्सीमेटली। एक्यूरेट आपका ईयर कोई बताएगा नहीं कि आपका इतने साल आप जीने वाले हो, इतने साल आप मरने वाले हो जी। मेजर पॉइंट ये रहता है आरोग्य में। कोई पाप ग्रह बैठा हो, वो पाप ग्रह अगर आपको तकलीफ देता हो बचपन से ही, जैसे आप समझ लीजिए कि कोई मेजर बीमारी है या नहीं, कैंसर होने वाला है, टीबी होने वाला है, HIV हो, जो भी हो, XYZ, ये आपके अष्टम स्थान में कोई पाप ग्रह बैठे हो तो ही बताते हैं, वरना आपको कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं, कोई ऐसे देखने वाली बात नहीं। लेकिन कंसल्टेशन करना ज़रूरी है। अपने ही मन से अगर आप एज्यूम करोगे कि मेरे कुंडली में ऐसे पाप ग्रह बैठे हैं, ऐसे नहीं होता। पूरे 9 ग्रह जॉइंट रहते हैं, लिंक रहते हैं। पाप ग्रह बैठा है मानता हूँ, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे जो सपोर्ट भी करते हैं, कुछ ग्रह ऐसे जो रिलेट भी करते हैं कि आप उस चीज़ से बच भी सकते हो। अब अभी सिचुएशन ऐसा निकला है, ये 3-4 सालों में जो पर्टिकुलर ऐप निकले हैं, ये ऐप में देख के जो अपने आप पढ़ाई कर लेते हैं, भविष्यवाणी पढ़ लेते हैं, ये सब भी गलत है। आप जैसे, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जैसे बहुत से ऐप निकले हैं कुंडली के,
वो अपने आप से कुंडली डाल कर अपने डिटेल्स डाल के चेक कर लेते हैं, हाँ आता है, यस, हाँ चेक कर लेते हैं कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा, भविष्यवाणी कैसा रहेगा, हमारा ये साल कैसा रहेगा, ये 6 महीने कैसे रहेंगे, कोई मेजर ग्रह परिवर्तन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आप जो कर रहे हो ये टोटल पूरा बताता नहीं आपको, ये आपको आधी इन्फॉर्मेशन ही देता है। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन लेना हो, कुछ करना हो तो आप पर्टिकुलर वो कुंडली लेकर आप ज्योतिष के पास जाइए। अब आपको मिठाई खानी है, अब मिठाई खाने के लिए आप तो ऐसे तो नहीं कि आप मेडिकल में जाओगे, आप मिठाई वाले के पास जाओगे ना। बिल्कुल। अब चॉकलेट खानी हो तो आप जनरल स्टोर भी जा सकते हो, बेकरी भी जा सकते हो, मेडिकल भी जा सकते हो, तो सब जगह मिलता है। लेकिन मिठाई खानी हो तो मिठाई खाने के लिए अब मिठाई वाले के पास जाओगे ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें जिनका रिलेट करता है आप उन्हीं के पास जाइए। अपने मन से आप कुछ कर लोगे, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो फिर आपको देखना पड़ेगा। बाद में अंत समय में आएंगे कि पंडित जी ये चीज़ें हो गई, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, अब मैंने ऐप में देखा था, मुझे ऐसे ऐसे करने बोला था, मैंने कर दिया। अब पंडित जी पास आएंगे, फिर बताएंगे पंडित जी मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं क्या बताऊँ उनको। तो किसी के कुंडली में जैसे आपने बोला कोई सीरियस डिजीज़ आने वाला है और आपने वो देख लिया, तो उसका क्या समाधान होता है फिर? देखिए, समाधान बहुत सी चीज़ें हैं। आरोग्य लेकर, जैसे तबीयत को लेकर हेल्थ इशू वगैरह कुछ हो, या जन्म कुंडली में आपके लिखा है कि कोई मेजर बीमारी आपको ये प्रत्येक पर्टिकुलर वय वर्ष में आपको होने वाला है, तो हम उसको कोई पूजा का रिकमेंड करेंगे। कोई स्टोन धारण करना हो तो स्टोन धारण भी करवा सकते हैं। हेल्थ को लेकर हम आपको बोलते हैं कि आप इस चीज़ में अलर्ट रहिए। जैसे डॉक्टर की भाषा में कहते हैं कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए। जी जी जी। हम भी आपको बता दें कि आपको ये चीज़ें नहीं सेवन करना चाहिए, उस चीज़ का सेवन करना चाहिए। हम भी उनको अलर्ट कर देंगे। ये सब होने के बाद अगर वो चीज़ें पालन पोषण करते हो तो एक समझ लीजिए कि बीमारी होगी तो नहीं, लेकिन उससे आप धीरे धीरे बच जाएंगे। राइट, वो चीज़ें हैं। बाकी देखो, ज्योतिष ऐसा है कि आप डॉक्टर के पास भी जाइए, हमारे पास भी आइए। हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि आप ज्योतिष के पास ही जाइए, उनके पास सब समाधान मिल जाएगा A to Z। अब तबीयत खराब होगी तो हमारे पास आएंगे, सर्दी खांसी होगी तो हमारे पास आएंगे। देखो, दवा की ज़रूरत भी है, दुआ की ज़रूरत भी है, बिल्कुल, दोनों करना चाहिए। तो कभी कोई ऐसा रिक्वेस्ट लेके आया है कि दूसरे का नुकसान हो जाए, कि पंडित जी मैं उससे प्यार करता हूँ, इसे मैं पसंद करता हूँ, आप उस लड़का या लड़की को उसके लाइफ से हटा दो, या मेरे को बिजनेस में तरक्की करना है, इसको डुबा दो, कभी ऐसा रिक्वेस्ट आया है आपके पास? आप विश्वास नहीं करेंगे सर, आपने जो ये पॉइंट बोला, अब मैं आपको इसके पूरा विस्तार में कहूँगा आपको इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल। देखिए सर, ज्योतिष विद्या अलग होती है। अभी आपने जो पॉइंट कहा कि मुझे जो चीज़ चाहिए हो, एग्जाम्पल, उसको पाने के लिए मुझे गलत तरीका यूज़ करना चाहिए। साम दान दंड भेंट सब ट्राई कर लिया, सब ऐसा कभी आया? आप समझ लीजिए कि जैसे अभी आपने जो पॉइंट बोला ना, इसका आपको मैं डायरेक्टली पॉइंट बोलता हूँ कि करनी, ब्लैक मैजिक, जबकि हम नहीं करते। महीने में मुझे 4-5 कॉल ऐसे आते हैं, महीने में 4-5 कॉल कि पंडित जी मुझे इस व्यक्ति से प्रेम है, या मुझे मेरे परिवार में मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, मुझे इनका माइंड डाइवर्ट करना हो, तो आप ब्लैक मैजिक करते हो या नहीं? वो मेरा प्रेमी है, वो मुझे 6 महीने पहले मेरे साथ में था, अब पता नहीं उसके माइंड में क्या गया कि पंडित जी उसको कोई दूसरी लड़की मिल गई तो वो उसके पास चला गया। उसको लाने के लिए कुछ वशीकरण वाला काम करते हो क्या आप? ये सब काम हम नहीं करते। हम जो कार्य करते हैं, सात्विक पूजा करते हैं। देखो, सात्विक पूजा तंत्रिक पूजा में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। तांत्रिक पूजा से आप बहुत कुछ पा सकते हो, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत जल्दी पड़ेगा, आपको भी होगा, उनका भी होगा। जो कर रहा है उसको तो होने वाला है, फैमिली पे भी होता है शायद। आप इस चीज़ का आप समझ लीजिए कि आपने बहुत सी मूवियाँ देखी रहेंगी, हॉरर मूवी रहेंगी, सब देखी रहेंगी। इसका इफेक्ट आप खुद अज्यूम कीजिएगा कि चीज़ें कैसे क्या करती हैं। अब अच्छे हो, ठीक है, आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपने गलत इस्तेमाल कर लिया, ब्लैक मैजिक करके या वशीकरण करके, इसका इफेक्ट आपके परिवार को भी होगा, आपके संतान आने वाली पीढ़ी को भी हो सकता है। इस चीज़ों का ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा बाकी सबको कि ये सब कार्य करने से अच्छा आप मेहनत कीजिएगा। कोई चीज़ को पाने के लिए आपको चाहिए हो तो आप उस चीज़ को मेहनत कीजिए। कहीं चीज़ें गलत हो रही हो तो आप अपना आवाज़ उठाइए। जी, ये सब कार्य करने से कुछ नहीं होने वाला है। जी। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डेथ के बारे में बात कर रहे थे, तो एक बहुत क्यूरियस क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों के माइंड में रहता है कि लाइफ आफ्टर डेथ। अब हिंदुइज्म में कहा जाता है कि लाइफ आफ्टर डेथ होता है, बट इस्लाम में कहा जाता है एक ही लाइफ है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए,
इस्लाम का तो मुझे जितना मुझे नॉलेज नहीं है। बट क्या लाइफ आफ्टर डेथ होता है? होता है। देखिए, मृत्यु के बाद आपको तुरंत मनुष्य जन्म नहीं मिलता। अच्छा। जैसे हम विवाह में देखते हैं कि 7 जन्म बाद, जैसे हम कभी कहते भी है पत्नी को कि 7 जन्म बाद भी आपको यही पति मिले। जी हाँ। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई आशीर्वाद देता है, कोई पूर्वज आशीर्वाद देते हैं कि 7 जन्म बाद भी मुझे यही पति चाहिए जी। तो ये जो पॉइंट है ना, आप समझ लीजिए कि मृत्यु के बाद जो जीवन है वो 7 जन्म के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। जैसे कि अभी आप मनुष्य जीवन हो, मनुष्य जीवन के बाद आप समझ लीजिए, आपका भगवान न करे, आपको मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक मनुष्य है, उसका देहांत हो चुका, देहांत के बाद उसको दूसरा जन्म ना आपको पता है ना मुझे पता है जी, तीसरा जन्म ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन 7 जन्म होने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। जैसे अपने कर्म है, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य जन्म लेने के बाद कोई कीड़े मकोड़े कुछ भी जीव जंतु उसमें जब जीवन मिलेगा, उसके बाद दूसरा जीवन, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर 7वां जन्म मिलेगा मनुष्य को। ये चीज़ें हैं। तो इस्लाम में कहते होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपने में ऐसा है कि हिंदू धर्म में कि आपको मनुष्य जीवन तुरंत नहीं मिलता, अगले जन्म में नहीं मिलता, 7 जन्मों के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। और पंडित जी, ये मोक्ष प्राप्त करना किसे कहते हैं? देखिए, मोक्ष प्राप्त करना चीज़ें ऐसी हैं कि अभी आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये सब कार्य करेंगे, मोक्ष प्राप्त तब होगा जब आपके कर्म अच्छे हो। ये मोक्ष प्राप्त होता क्या है? सबसे पहले तो ये मोक्ष प्राप्त का मतलब समझिए कि एकदम जैसे, हाँ, मोक्ष प्राप्त का मतलब होता है कि जैसे अभी आप जैसे भागदौड़ी वाले जीवन है, आप बहुत स्ट्रेस हो, झगड़ा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, सब हो रहा है। मोक्ष प्राप्त का मतलब होता है एकदम शांत। अच्छा। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम मृत्यु ऐसी आती है कि पता भी चलता नहीं। जी, आप बैठे बैठे फटक से मृत्यु हो गई। जी। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रेन के नीचे आ गया, किसी ने किसी की हत्या कर दी। तो ये कर्म अपने जो आते हैं, ये कर्म जैसे होते हैं कि इसको यही मरना लिखा हुआ था। मोक्ष प्राप्त का मतलब होता है कि जो बंदा ऐसे बैठे बैठे चला गया हो, एकदम शांत से गया हो, उसको मोक्ष मिलता है। और अभी के समय में किसको मोक्ष मिलता नहीं है, क्योंकि ये युग भी ऐसा है, कलयुग भी ऐसा है, अपने कर्म भी ऐसे हैं कि कर्म कभी कभी अपने हाथों से हो जाते हैं, गलत कार्य हो जाते हैं। अब आप और मैं जा रहे, आपके पाँव के नीचे कोई कीड़ा आ गया, आपने जानबूझ के तो नहीं मारा, गलती से हो गया, ये भी एक कर्म में आता है। खाना बना रहे हो, खाने में कुछ गिर गया, कोई इंसेक्ट गिर गया, कुछ भी गिर गया, और आपने किसी को परोस दिया। अब जब परोस दिया तो उसने देख लिया कि भाई मुझे इसने परोस के दे दिया करके, जबकि आपका इंटेंशन था नहीं। तो वो जीव जंतु तो मरा, आपने किसी उनको दे दिया। तो ये भी कर्म में आते हैं आपके। कर्म आप जो कर रहे हो वो लिखा हुआ तो है ही, और आप जानबूझ के भी नहीं करते हो, वो कभी कभी गलती से हो जाते हैं। तो नॉनवेज खाना क्या होता है? नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। खाने से क्या होता है? देखिए, नॉनवेज खाने का मतलब बता दो क्या है। देखो, अपने मतलब के लिए प्राणियों को, जीव जंतु को मारना, ये पाप कहा गया है, भगवत गीता में भी लिखा गया है। ठीक है, नॉनवेज आप खाते हो, इसका सीधा उपाय आपको बोलता हूँ क्या करना चाहिए। देखिए, जो नॉनवेज खाते हैं, मैं उनको मना तो करता हूँ कि आप मत खाइएगा, लेकिन नॉनवेज खाने से क्या होता है, बुद्धिहीन जल्दी हो जाती है। माइंड जो आपका सर्कुलेट होना चाहिए काम काज को लेकर, प्रगति को लेकर, काम धंधे को लेकर, परिवार को लेकर, वो माइंड डाइवर्ट ज़्यादा होता है नॉनवेज खाने से। जैसे हम कहते हैं ना कि बुद्धिहीन हो जाना, बुद्धि काम करना बंद कर देती है एक समय में, आलस ज़्यादा उत्पन्न होता है। नॉनवेज खाते हो अब तो देखो, सभी खाते हैं, सभी खाते हैं। जैसे कुछ ब्राह्मण भी, वो भी खाते हैं जी, बिल्कुल। जैसे आप कहोगे बंगाल के हो ब्राह्मण, उनमें तो खाते ही बिल्कुल। हाँ। जैसे काली माता को चढ़ाते हो, खाना हो पीना हो सब करते हैं। करेक्ट। तो देखो, उनको वहाँ पे तो एक रिचुअल सा ही है, मतलब देखो, मना तो नहीं कर सकते हम जी। हाँ, अपनी तरफ से हम एक प्रयास कर सकते हैं कि मत खाइए, लेकिन वहाँ पे वो मान्यता है तो वो खाते ही हैं। ठीक है, तो मांस मच्छी का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बुद्धिहीन जल्दी हो जाती है, माइंड काम करना बंद होता है। एक होता है ना कि आप समझ लीजिए कि कोई भी कार्य को लेकर, कोई भी क्षेत्र को लेकर काम करने की इच्छा ही नहीं होती। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये सब चीज़ें होती हैं। एस्ट्रोलॉजी को लेके आजकल का जो जनरेशन है, जिसे जेन ज़ी कहा जाता है, उन लोग के अंदर क्या भाव है?
अभी के लोग जैसे ज़्यादा मानते नहीं हैं। अच्छा। जैसे अभी के लोग, अभी ऐसा है कि प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करते हैं ये लोग। जैसे अभी आप जैसे कह रहे हो कि जैसे 97 के बाद के जो बॉर्न हुए जी सब, जी जी, हाँ मैं उन्हीं का बात कर रहा हूँ। हाँ ये सब ऐसे बहुत कम लोग हैं। आप समझ लीजिए 20% ऐसे लोग हैं जो मानते हैं, बाकी लोग बोलते हैं कि हम, देखिए सर अभी का ज़माना ऐसा है ना सर कि पैसे को लेकर, अपने शौक़ को लेकर वो सब बिजी है अच्छा। अभी के समय। और अभी के समय में आप समझ लीजिए कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट मेजर रोल निभा रहा है कि सबके पास पैसा है, तो जो चीज़ें चाहिए सब इजीली मिल जाते हैं। पहले के समय था कि आपको चाहिए तो आप भी कमा रहे हो, अब मुझे चाहिए तो मैं आपसे मांग नहीं सकता, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। अभी चीज़ें ऐसी ना कि आपको तो चाहिए आप तो ले सकते हो, मुझे भी चाहिए तो मैं आपसे मांग सकता हूँ। ये चीज़ें हैं। तो 97 के जो बॉर्न के 97 बॉर्न के बाद जो हुए हैं ना जो लोग, उन लोग का मानना ऐसा है कि चल रही है तो चलने देते हैं, जब तकलीफ आएगी तब का तो हम देख लेंगे। जैसे आए हैं कॉलेज स्टूडेंट भी मेरे पास आए हैं दिखाने के लिए, मतलब बहुत रेयर लोग आए, रेशियो कम है, बहुत रेयर लोग। पंडित जी मेरे एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं, जबकि वो पूजा पाठ करते हैं ही नहीं, वो कुछ करते हैं ही नहीं, ना भगवान में विश्वास करते, कुछ नहीं करते, बस वो विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। पंडित जी ये ग्रह बदलने वाला है तो मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, मुझे मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं या नहीं। आप करो, मानो, एस्ट्रोलॉजी भी कीजिए, विश्वास भी कीजिए, लेकिन क्या है ना, उसके अलावा जैसे आजकल के लोग, आज के टाइम पे कोई करता नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं। सुबह उठने के बाद, स्नान करने के बाद माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने एंसेस्टर का आशीर्वाद लेना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी धर्म का हो। हिंदू धर्म हो तो वो अपने पूजा पाठ करनी चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, जो डेली बेसिक रूटीन है वो सब करना चाहिए। दूसरे धर्म के हो तो उनको भी जैसे उनको फॉलो करना चाहिए, रिचुअल्स उनके जो है, तो ये सब फॉलो करना चाहिए। ये सब फॉलो नहीं करते आज के टाइम पे। सब चीज़ें ईजीली चाहिए, पंडित जी मुझे ये चाहिए, आप कुछ भी करो, ये लो, आप कुछ भी करो लेकिन मेरा काम करवा दो। आप कैसे करते हो? आप उस समय क्या करते हो? आप क्या करें, मैं तो सीधा मना कर देता हूँ। मैं क्या करूँ, आप मुझे बताओ, मतलब मैं क्या करूँ? क्या आप बोलते हो कि मुझे अच्छे मार्क्स लाना चाहिए, ठीक है मैं आपके लिए प्रयत्न करूँगा, ऐसे ऐसे ग्रह की शांति है, ये आपको धारण करना पड़ेगा, आपको भी कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आपने सीधा मेरे भरोसे डाल दिया कि पंडित जी आप करोगे, गुरु जी आप ये करने वालों देख लो, आपको मैंने दे दिया, अभी आप सब देख लो, ऐसे तो नहीं होता। अब आपको ये सब इजीली चाहिए हो तो ऐसे तो कितने लोग अम्बानी बन जाते। अच्छा, ऐसे कोई 3 गलत फहमियाँ बताइए एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो जनरली लोग सोचते हैं बट जो है नहीं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है शनि महाराज का। अच्छा। जैसे लोग कहते हैं कि 7.5 खराब है, 7.5 आने वाला है, हेल्थ को ध्यान देना है वरना एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, शनि महाराज तो मतलब खराब ही है, शनि महाराज तो बहुत टॉर्चर करेंगे अपने को। एक गलत पॉइंट है ये। अच्छा। शनि महाराज जो है, जैसे इसके पहले मैं कह चुका हूँ कि शनि महाराज कर्म के देवता हैं। आपके कर्म देखते हैं, कर्म देखते हैं, आने से पहले भी आपको हिंट देंगे, आने के बाद भी आपको हिंट देंगे, लेकिन बार बार आपको हिंट नहीं देंगे शनि महाराज। अब जैसे 29 तारीख को, 29 मार्च, यही महीने के 29 मार्च को जो शनि परिवर्तन होने वाला है, इस शनि परिवर्तन लाभ सबको होने वाला है, लेकिन कुछ लोग को ज़्यादा होने वाला है, कुछ लोग को होने वाला नहीं है। अच्छा। शनि परिवर्तन सबके लिए हो रहा है, सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है, नुकसान भी मिलने वाला है। तो शनि महाराज खराब नहीं बोल सकते जी। कर्म के देवता हैं, आपका कर्म भी देखेंगे, आपको फल भी देंगे, लेकिन आपको इंस्टेंट फल चाहिए हो तो ये काम ऐसे नहीं हो सकता। राइट। जैसे आपने काम किया हो, जैसे आपने एक समझ लीजिए महीने भर आपने जॉब किया, ऐसे तो नहीं कि आपको सैलरी पहले चाहिए, सैलरी बाद में मिलेगी। बिल्कुल। अब कभी कभी क्या होता है ना, इंसिडेंट ऐसे हो जाता है, आपके कर्म का ऐसे कभी कभी ऐसे होते हैं कि महीने की सैलरी आपको प्रॉपर महीने बाद मिलती भी नहीं है, समय एक्सटेंड हो जाता है। जैसे 5 तारीख का डेट है मेरा सैलरी आने की, अब तक आई नहीं है। 5 तारीख का 15 तारीख हो गया, अब तक आया क्यों नहीं? आपका पेशेंस लेवल चेक करेगा, आप कैसे क्या करते हो, आप क्या बोलते हो, बॉस के प्रति आपका सद्भावना कैसा है, आप कैसे बोलते हो, क्या बोलते हो, आपका व्यवहार कैसा है, ये सब चेक करता है शनि महाराज। तो ये सब चीज़ों को लेकर आप जरा ध्यान दीजिएगा। जो भी हो, जिनको शनि चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, जो भी हो, उनको सिर्फ ध्यान देना है कि शनि महाराज आ रहे हो तो वो अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना है। और दूसरा पॉइंट आपने जो कहा कि
अंधविश्वास जो ज़्यादा पालते हैं राहु ग्रह को लेकर। मेरे कुंडली में तो पहले से राहु बैठा है। हाँ। मेरा तो ऐसे ही होने वाला ही ये है। काफ़ी सुनने में आता है। मेरा कुंडली में राहु बैठा हुआ ही है। ये राहु मेरे को ऐसे करने वाला ही है। क्या करने वाला है? नहीं, मुझे किसी ने बताया है ज्योतिष ने कि मुझे आरोग्य को लेकर, हेल्थ को लेकर या फिर पढ़ाई को लेकर मेरे को बहुत तकलीफ देने वाला है। राहु महाराज नेगेटिव है मानता हूँ, लेकिन हर बार नेगेटिव नहीं होते। राहु अच्छा भी होता है। राहु सबके लिए नेगेटिव नहीं होता। राहु जो ग्रह है, राहु अच्छे काम भी करवाता है, भले से आया हो या नहीं आया हो। देखिए, राहु महाराज नेगेटिव है मानता हूँ, लेकिन राहु महाराज जो है ना, कभी कभी क्या करता है कि जो गलत काम करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं उसको थोड़ा प्रोत्साहन करते हैं। जो भी गलत काम करता हो XYZ, उनको थोड़ा प्रोत्साहन करते हैं कि आप ये और काम करो। उकसाते हैं ये, समझ गया कि और करो। जैसे अब ये, जैसे आप कोई मांस मच्छी खा रहा हो, उसने शुरू ही किया हो, तो उसको वो ज़्यादा लालच लेके आता है, लालच ज़्यादा बनाता है, लालच देता है कि आप और करो, आप और करो। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके जो शेड्यूल्स है, जो वो सारे शेड्यूल ख़राब हो जाते हैं। कि मेरा मॉर्निंग डे 1 से लेके नाइट तक मेरा ये रूटीन था, ये मेरा रूटीन सब खराब कर दिया मेरा। लालच ज़्यादा लेके आता है, हवस ज़्यादा उत्पन्न करता है राहु महाराज। नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है कि जितना आप उसको नियंत्रण में रखोगे, जितना आप उनकी बात नहीं मानोगे, जितना आप लोगों पर विश्वास ज़्यादा नहीं करोगे, तो राहु महाराज कंसिस्टेंट रहते हैं। जी देखो, उपाय बहुत से हैं, ग्रह शांति करने के उपाय बहुत से हैं, स्टोन धारण करने के उपाय बहुत से चीज़ें ऐसी है कि इस ग्रह को शांत करने के लिए हमको ये कार्य करने पड़ते हैं। जैसे हमें इनको दाना डालना हो, गाय को रोटी खिलानी हो, मछलियों को ब्रेड डालना हो, ये कर्म, ये भी कर्म के एक पॉइंट में आते हैं राहु महाराज। ये हो गया दूसरा पॉइंट राहु महाराज के लिए। अब तीसरा पॉइंट जो होता है कि मेरे ग्रह में तो ये ग्रह अच्छा है, मेरे को तो बहुत पैसा देने वाला है पहले से ही, कि मेरे ग्रह में ये ग्रह मेरा बहुत पावरफुल है, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे को सब मिलने वाला है, सब पैसा वैसा सब मिलने वाला है, मेरे पिताजी का पैसा है, सब मिलने वाला है। ऐसा नहीं होता। आपकी एक गलती और आपका सारा चीज़ें ख़त्म। विश्वासघात परिवार का भी हो सकता है, विश्वासघात परिजनों का भी हो सकता है, विश्वासघात मित्रों का भी हो सकता है। आप अगर टोटली आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लेके बैठे कि मेरे लिए ये ग्रह अच्छा है तो मुझे पैसे देने वाला है, तो वैसे कार्य से कुछ नहीं होता। तो ये सब कभी कभी लेके बैठते हैं लोग कि पंडित जी मेरा तो ये अच्छा है, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, बस मुझे सिर्फ एक पॉइंट है, बस वो अच्छा लगेगा तो बता दीजिएगा मुझे। ऐसे तो एक बहुत अमीर व्यक्ति का कुंडली कैसा दिखता है? कुंडली देखने के ऐसे बहुत से, ऐसे अगर चार्ट दिखाऊं आपको मैं, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं अमीर होने की कुंडली के। जैसे आप समझ लीजिए कि कुंडली में जो पाप ग्रह है और कुंडली में जो आपके जो 9 में से कुछ ऐसे ग्रह है कि 9 में से 3 या 4 कुछ ऐसे ग्रह है जो आपका भाग्योदय कर सकता है। अच्छा, भाग्योदय मतलब समझ लीजिए कि समय थोड़ा ख़राब चल रहा है, आपको रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। जैसे अभी आप समझ लीजिए कि मीन राशि में शनि आने वाला है, मीन राशि में शनि आने वाला है। अब मेष राशि वालों के लिए 7.5 शुरू हो रही है। अब मेष राशि वालों के लिए जो 7.5 शुरू हो रही है, उनका जन्म का शनि, अगर कुंडली में शनि जहाँ बैठा हो, जहाँ पे उनकी कुंडली में कौन से स्थान पे शनि बैठा हो, वो डिपेंड करता है। अच्छा। और कौन सी राशि का XYZ सब डिपेंड करता है। नक्षत्र कौन सा हो, राशि कौन सा हो, नाड़ी कौन सा हो, सब डिपेंड करता है। लेकिन पाप ग्रह कहाँ बैठा है, कौन कैसे सपोर्ट कर रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। हम आपको देखो, कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे सूर्य हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, शनि हो गए, राहु हो गए, गुरु हो गए। गुरु जिनका अच्छा हुआ उसको तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे आप बोल रहे हो कि ऐसी कोई कुंडली है जो फटक से अमीर बना सकता हो, जो अच्छे खासे अच्छे प्रगति जा रहा हो, तो गुरु बहुत मेजर रोल निभाता है 9 ग्रह में। अगर आपका जन्म का गुरु अच्छा हो, या आपके पर्टिकुलर जैसे फिजिकल प्रैक्टिकली आपके गुरु कौन से अच्छे हो, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, वो गुरु ही अगर आपको अच्छे मिले हो, तो आपको प्रगति से कोई नहीं रोक सकता। गुरुजी, 2025 में कौन से राशि का टाइम अच्छा होने वाला है और कौन से राशि का टाइम शायद उतना अच्छा नहीं होने वाला है, अगर आप शॉर्ट में ये बता सको? आई नो बिना कुंडली है वो सब होता है, बट फिर भी देखिए,
5 राशि ऐसे हैं जिनके लिए 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है। 5 राशि। सबसे पहला है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए जो 7.5 शुरू हो रही है, सबको ऐसा लगता हो कि मेष राशि के लिए शनि आ रहा है, जो कि मेष राशि का शनि नीच का है। मेष राशि के लिए शनि आ रहा है तो 7.5 उनको शुरू होने वाली, तो उनके लिए तो खराब ही आने वाला है, सब चीज़ें नेगेटिव होने वाली है। वैसे नहीं है। अच्छा। एक मेष राशि के लिए शनि बहुत प्रगतिवान करेगा। आप समझ लीजिए कि आपको सामने से अपॉर्चुनिटी देगा, आपको बस वो चीज़ें ग्रैब करनी है और आगे बढ़ना है, ऐसा। एक है मेष राशि, एक है कर्क राशि, एक है सिंह राशि, अच्छा। एक है धनु राशि, अच्छा। और एक जो लास्ट जिनको 7.5 जा रही है वो है मकर राशि। अच्छा। इन 5 राशियों के लिए ये 7.5 का शनि जो आ भी रहा है और जा भी रहा है, उनके लिए ये प्रगतिवान रहेगा। ये 25 के साल से ही शुरू हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, लास्ट क्वेश्चन, आपको 1 वर्ड में इसका आंसर देना है। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, सबका अलग अलग डिटेल में होता है, बट फिर भी आपके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा रोमांटिक राशि कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे ज़्यादा रोमांटिक राशि? हाँ। सबसे ज़्यादा रोमांटिक राशि है सर तुला राशि। सबसे ज़्यादा गुस्से वाला राशि कौन है? सबसे ज़्यादा गुस्से वाला राशि है सिंह राशि। सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? कर्क राशि। एंड सक्सेसफुल? कुंभ राशि। एंड लास्ट, जिनके जीवन में स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है? वृषभ राशि। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप आए और हमारे इतने सारे अलग अलग विभिन्न विभिन्न सवालों का जवाब दिया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।